गाजा से बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर हमास इजराइल की शर्तें नहीं माने तो गाजा सिटी बर्बाद हो सकती है। इसका मतलब है कि इजराइल वहां बड़ा हमला करने की तैयारी में है। इजराइल चाहता है कि सभी बंदियों को रिहा किया जाए और हमास पूरी तरह से हथियार छोड़ दे। वहीं हमास ने कह दिया है कि वो सिर्फ तब बंदियों को रिहा करेगा जब उन्हें एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य मिलेगा और हथियार छोड़ना उसके लिए मुमकिन नहीं है। इसी बीच गाजा में भूखमरी और हिंसा की स्थिति गंभीर होती जा रही है। लाखों लोग मदद के बिना जूझ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी चेतावनी दे दी है कि अगर संघर्ष और जारी रहा तो स्थिति और खराब हो सकती है। आइए इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। इजराइल के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दे दी है कि गाजा सिटी तबाह हो सकती है अगर हमास उनकी शर्तें नहीं मानता है। उन्होंने कह दिया है कि बड़े हमले की तैयारी चल रही है और ये वही शहर है जहां लाखों लोग रहते हैं और कई अस्पताल, स्कूल और बुनियादी ढांचा बर्बाद हो चुका है। मंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि नरक के दरवाजे जल्द खुलेंगे अगर हमास नहीं माना तो। इसका मतलब है कि इजराइल की ओर से बड़े पैमाने पर हमला हो सकता है। इससे शहर के नागरिक सुविधाएं और सुरक्षा सभी गंभीर खतरे में है। ये एक बहुत ही नाजुक स्थिति है और अगर हमास इजराइल की शर्तों पर नहीं चला तो गाजा सिटी को भारी नुकसान हो सकता है। इजराइल की शर्तें बहुत साफ है। वो चाहता है कि हमास सभी बंदियों को तुरंत रिहा करे और पूरी तरह से हथियार छोड़ दे। इजराइल के मुताबिक यही शांति का सबसे सुरक्षित रास्ता है। वहीं दूसरी ओर हमास ने यह भी कहा है कि वे केवल तभी बंदियों को रिहा करेगा जब उसे स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य मिलेगा। हथियार छोड़ने पर वो तैयार नहीं है। इसी वजह से शांति वार्ता फिलहाल अटक गई है। इजराइल का कहना है कि बिना हमास की पूरी भागीदारी से कोई स्थायी समाधान नहीं निकलेगा। वहीं हमास का ये रुख दर्शाता है कि वो अपनी रणनीति बनाए रखना चाहता है और दबाव में आकर हथियार नहीं छोड़ना चाहता। फिलहाल ये बहुत ही नाजुक राजनीतिक और सैन्य संतुलन बन गया है। वहीं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अधिकारियों को तुरंत बातचीत शुरू करने का आदेश दे दिया है। इसका मतलब ये हो सकता है कि इजराइल मिस्र और कतर के मध्यस्थता में लंबी बातचीत फिर से शुरू करेगा। आपको बता दें कि अभी तक ये साफ नहीं है कि हमास कितना सहयोग करेगा। बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि बंदियों की रिहाई और हमास को कमजोर करना उनकी प्राथमिकता है। इजराइल की सरकार इस पर जोर दे रही है कि बिना हमास की भागीदारी के कोई स्थायी समाधान नहीं निकले। अधिकारियों का कहना है कि ये बातचीत बेहद संवेदनशील है क्योंकि गाजा में लाखों लोग रहते हैं और किसी भी गलत कदम से स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। इसलिए नेतन्याहू ने तुरंत कार्रवाई का आदेश दे दिया है। इजराइल की सेनाएं गाजा के महत्वपूर्ण इलाकों में पहले से ही तैनात है। इसका मतलब यह है कि बड़े पैमाने पर हमला किसी भी दिन शुरू हो सकता है। गाजा सिटी अभी भी हमास का मुख्य ठिकाना है। यहाँ भूमिगत सुरंगों का जाल बिछा हुआ है। इस हमले में शहर के नागरिक, अस्पताल और स्कूल भी खतरे में होंगे। आपको बता दें कि कई लोग पहले ही विस्थापित हो चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में हैं। इजराइल का कहना है कि यह हमला बंदियों को रिहा करने और हमास को कमजोर करने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इससे नागरिकों और बुनियादी ढांचों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। हाल ही में एक नई शांति योजना भी सामने आई है। इसमें चरणबद्ध समझौता शामिल है, जैसे बंदियों का आदान प्रदान और इजराइल की सेना की वापसी। लंबे समय के लिए हथियारों और स्थायी शांति पर चर्चा रहेगी, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार इस प्रस्ताव को फिलहाल मंजूरी नहीं दे रही। इजराइल का मानना है कि ये योजना तभी काम करेगी जब हमास पूरी तरह से शर्तों को मानेगा। वार्ता का मकसद है दोनों पक्ष सुरक्षित रूप से समझौते तक पहुंचे और नागरिकों को राहत मिले। फिलहाल ये प्रस्ताव महज विचाराधीन है और इसके कार्यान्वयन की तारीख अभी तय नहीं हुई है। गाजा में अब भी लगभग 50 लोग बंदी हैं, जिनमें से सिर्फ 20 लोग जिंदा माने जाते हैं। फिलहाल 22 महीनों में कुछ बंदियों को रिहा किया गया है और कुछ की मौत हो गई है। नेतन्याहू का कहना है कि गाजा पर हमला करना सबसे तेज तरीका है बंदियों को सुरक्षित निकालने का। इजराइल का दावा है कि अगर हमास हथियार छोड़ देता है और सभी शर्तें मान लेता है तो स्थिति ज्यादा नियंत्रण हो सकती है, लेकिन हमास की जिद और राजनीतिक स्थिति ने इसे और जटिल बना दिया है। बंदियों की सुरक्षा और उनकी संख्या इस संघर्ष की दिशा तय करने में सबसे अहम भूमिका मानी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार गाजा सिटी में लगभग 5 लाख लोग गंभीर भूखमरी का सामना कर रहे हैं। अगर संघर्ष और जारी रहा तो स्थिति और खराब हो सकती है। बच्चों और कमजोर लोगों की स्थिति सबसे ज्यादा खतरनाक है। आपको बता दें कि बहुत से लोग खाने, पानी और दवाइयों के बिना जी रहे हैं। मानवीय संकट बढ़ रहा है और राहत एजेंसियां चेतावनी दे रही है कि जल्द कार्रवाई अगर नहीं हुई तो लाखों लोग और ज्यादा प्रभावित होंगे। गाजा में हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं और हर दिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। इजराइल ने गाजा सिटी में कई एयर स्ट्राइक की है। शुक्रवार को भी शिफा हॉस्पिटल ने कहा कि कम से कम 17 लोग मारे गए हैं। कई स्कूल और शरण स्थल हमले से प्रभावित हुए हैं। स्थानीय लोग ज्यादा भयभीत हैं और कहीं जाने का विकल्प ही नहीं बचा।
विस्थापित लोग बार बार सुरक्षित स्थान खोज रहे हैं, लेकिन हर जगह खतरा ही मंडरा रहा है। इजराइल का कहना है कि यह कार्रवाई हमास को कमजोर करने और बंदियों को बचाने के लिए जरूरी है, लेकिन इसके चलते आम नागरिकों की जान और सुरक्षा गंभीर स्थिति में है। आपको बता दें कि गाजा के लोग बार बार विस्थापित होने से थक चुके हैं। उनके पास पैसा, संसाधन और ऊर्जा नहीं है। कई लोग बस यही चाहते हैं कि जल्द मौत आए, क्योंकि सुरक्षित नहीं है। कई परिवार शरण स्थलों और स्कूलों में ठहरे हुए हैं, लेकिन लगातार हमले और ध्वनि उन्हें चैन से नहीं जीने दे रही। इसी बीच स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बार भागना और लौटना बेकार है, क्योंकि कोई सुरक्षित जगह नहीं बची। ये संघर्ष आम नागरिकों के लिए बेहद दर्दनाक और मानसिक रूप से थकाने वाला है। वहीं यमन के हूती समूह ने इजराइल पर मिसाइल फायर की है। मिसाइल टूट गई और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं हूती समूह का यह भी कहना है कि कार्रवाई गाजा में जनसंहार और भुखमरी के खिलाफ है। इस हमले ने इजराइल में चिंता बढ़ा दी है। हालांकि कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ है। ये घटना दिखाती है कि गाजा संकट अब क्षेत्रीय स्तर पर भी तनाव बढ़ा रहा है और इसके असर सीमाओं से बाहर फैल सकते हैं। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक करीब 62,000 लोग मारे जा चुके हैं। इसमें महिलाएं और बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। भूख और युद्ध से जुड़ी मौतें भी लगातार बढ़ती जा रही है। यह आंकड़ा बताता है कि गाजा में नागरिक जीवन कितनी गंभीर स्थिति में है। राहत एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर संघर्ष जारी रहा तो और ज्यादा लोग प्रभावित हो सकेंगे। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि गाजा में मौतों का यह आंकड़ा सबसे विश्वसनीय है। इजराइल के अपने आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। ये दिखाता है कि युद्ध की भयावह स्थिति और मानवीय संकट गंभीर है। स्थानीय लोग और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हर दिन की हिंसा और हमले स्थिति को और ज्यादा जटिल बना रहे हैं। युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था और इस हमले में करीब 1200 लोग मारे गए। कई लोगों को बंदी बनाया गया। तब से अब तक शांति की कई कोशिशें की गई, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हैं। ये इतिहास दिखाता है कि वर्तमान संकट किसी भी समय गंभीर युद्ध में बदल सकता है। अब स्थिति बहुत नाजुक है। गाजा में हमास, इजराइल और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका तय करेंगी कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। कोई भी बड़ा हमला या समझौता पूरे क्षेत्र की स्थिति बदल सकता है। आपको बता दें कि नागरिक, राहत एजेंसियां और राजनीतिक नेतृत्व इस संघर्ष की दिशा तय करेंगे। फिलहाल हर किसी की निगाहें गाजा पर टिकी हुई है और कोई भी हल न होने पर स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।